Hello everyone, good morning all of you. Welcome to social education classes. तो जैसा कि हम प्राइम टाइम चैप्टर पढ़ रहे थे ये मतलब प्राइम फैक्टराइजेशंस, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, हम ये चैप्टर कर रहे थे। तो हमने कल क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको बता दूं। हमने प्राइम नंबर पढ़ा था। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। वी लर्न दिस टॉपिक। हमने कल इसको पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। बट उससे पहले मैं आपको एक वार्म अप करा दूं कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। जो कहता है कि मुझे सिर्फ दो फ्रेंड चाहिए, एक तो मैं खुद रहूँगा और दूसरा वन। सिर्फ दो फैक्टर चाहिए उसको, एक वन और एक इटसेल्फ। दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और दूसरा था कंपोजिट नंबर, जो बोलेगा मुझे तो सारे फ्रेंड चलेंगे, जो भी हो मुझे सब चाहिए। मोर देन टू फैक्टर, दो से ज़्यादा होता है, उसी को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके कोई भी कॉमन ना मिले सिर्फ वन के अलावा, ठीक है। उसमें कोई भी फैक्टर, कोई भी कॉमन नहीं मिलता है, वन के अलावा कोई कॉमन नहीं मिलता है, उसी को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने एक पढ़ा था हम परफेक्ट नंबर पढ़ा था हमने। परफेक्ट नंबर क्या होता है कि उसके सारे फैक्टर निकाल दीजिए और उन सब फैक्टर को ऐड कर दीजिए। उस नंबर को छोड़कर जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं, उनको ऐड करके उनका सम करेंगे। उनका सम करके वही डिजिट आएगा आपको जिसका हमने फैक्टर निकाला है, तो वो होता है हमारा परफेक्ट नंबर। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम को तोड़ना, मतलब प्राइम कोई भी डिजिट रहेगा उसको हम प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो चलो हम सीखते हैं कि कैसे हम प्राइम नंबर में तोड़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि मैं एक डिजिट ले लेती हूँ 80, ठीक है। अब मुझे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो चलिए हम सीखते हैं कि 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तो मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 8, ठीक है। 10 इंटू 8 यानी 10 8 जा 80 होता है। फिर मैं इसको और क्या तोड़ सकती हूँ, 10 को क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 5 इंटू 4 को क्या लिख सकती हूँ 4 इंटू 2 लिख सकती हूँ। फिर मैं इसको और तोड़ सकती हूँ, फिर मैं इसको यहाँ तोड़ती हूँ। ये तो नहीं टूटेगा, ये भी नहीं फैक्टर होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 80 का प्राइम फैक्टर, अब देखिए सारा डिजिट ये प्राइम में है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करा है हमने। इसी तरह से मैं अब अगर और कोई डिजिट लूँ, लाइक और कोई डिजिट 56 ले लेती हूँ मैं। तो 56 का प्राइम, इसको तोड़ते हैं हम। इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7, वी कैन राइट दिस। हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, अब हम 8 को तोड़ेंगे 2 इंटू 4, ठीक है। अब 7 तो नहीं टूटेगा, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि ये तो अब ब्रेक नहीं होगा, इसका कोई फैक्टर नहीं है। फिर 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2, फिर 7 हमारा ब्रेक नहीं होगा। तो फाइनली हमारा 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो ये रहा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर में उसको तोड़ना। तो देखिए हमने यहाँ पे 80 का प्राइम निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए सारा नंबर किस में, प्राइम नंबर में है। 56 का निकाला, यहाँ भी प्राइम नंबर में, ठीक है। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरह से हम ट्री बनाएंगे, ठीक है। ट्री भी बना सकते हैं, जैसे इसको हम ट्री फैक्टर, ट्री की हेल्प से हम सीखेंगे कि हम इसको कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने एक ले लिया 56 नंबर ले लिया, 56 नहीं 36 ले लीजिए, ठीक है। 36 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 36 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 9, ओके। ऐसे भी लिख सकती हूँ 12 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकती हूँ। और तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 18 इंटू 2, 16 इंटू 6 इंटू 6, 6 जा 36, 18 2 जा 36, 12 3 जा 36 और 9 4 जा 36। अब हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं। 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है।
अभी अपन हम सारा को ब्रेक नहीं करेंगे, 9 को एक बार करेंगे। 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 ऐसे लिख दिया। फिर 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और ये 3 तो है ही है, इसको भी हमने ऐसे लिख लिया। फिर यहाँ पे हम इसको 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 6। ओके, यहाँ पर हम 2 को ऐसे ही उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 6 को ऐसे उतार लेते हैं। ओके, फिर हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे। 3 को तो एज इट इज़ उतार लेंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। ओके, फिर इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2। 4 को ब्रेक करा हमने, और फिर 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये तो अब नहीं हो सकता इसका फैक्टर। ऐसे इसको करेंगे, 3 को हम एज इट इज़ उतार देंगे, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, और 2 को हमने एज इट इज़ उतार दिया। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बस अब देखिए, अब सारा ये प्राइम नंबर में आ गया है, ये भी प्राइम नंबर पे। तो मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 36 को अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा। अगर 36 को मैं 12 इंटू 3 में लिखूं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से होगा। और अगर मैं देखिए वैसे सबको घुमा देगी, यहाँ पे 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 सब घुमा फिर अगर आप कितने में भी ब्रेक कर लीजिए, लास्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही आने हैं। तो ये है हमारा ट्री मेथड से ऐसे करा जाता है। अब हम थोड़ा बुक में देखेंगे कि बुक में कुछ को प्राइम करके बता रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन में ही। तो यहाँ देखिए आप, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, चेक करना है कि वो को प्राइम है। 56 लिखा है और 63 लिखा है, तो चलिए हम करते हैं फिर 56 और 63। तो 56 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसका फैक्टर लिख लेते हैं। तो 7 इंटू 8, ओके, इसको 7 इंटू 9। ठीक है, अब हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, तो अब हमें इसमें चेक करना है कि ये को प्राइम है या नहीं, क्योंकि इसमें बोल रहा है ना, इफ़ 2 प्राइम नंबर हो, 2 नंबर हो, ये क्या को प्राइम है, हो सकता है। तो अब इसमें हम चेक करते हैं कि ये को प्राइम है या नहीं। तो को प्राइम क्या होता है, को प्राइम होता है कि जिसमें कॉमन फैक्टर कुछ भी ना मिले एक्सेप्ट 1। सिर्फ 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें 1 तो सब में ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7 भी मिल रहा है। ठीक है, 7 भी मिल रहा है, तो इसीलिए ये कॉमन को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। ओके, को प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं 80 और 63 का। 63, 80 को क्या ब्रेक करेंगे, 8 इंटू 10, 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 को 2 इंटू 5। इसी तरह से इसको 9 और इसको 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू बस 3। तो अब देखिए, इसमें कुछ 1 के अलावा और कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 2 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, ना ही 5 है। तो ये हमारा को प्राइम नंबर है, इसको हम को प्राइम नंबर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये को प्राइम नंबर है। ओके, we can conclude that our co-prime number, suppose they have factor, it is composite, we should prime factor of this composite factor appear in the prime factorization of 83। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये को प्राइम नंबर है। चलिए हम एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं, जस्ट वेट। तो कंसीडर 40 एंड 231, इसको देखिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन आर एज फॉलो। चलिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे करते हैं। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा,
10 इंटू 4, और क्या ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 10 को ब्रेक कर लिया, 2 5 या 10, और 4 को ब्रेक कर लिया 2 इंटू 2। इसी तरह से हम इसको भी ब्रेक कर लेंगे। ये किससे चला जाएगा, 3 से तो जाएगा ही जाएगा। 3 इंटू कितना आएगा 3 7 जा 21, कितना बचा 2, 3 7 जा 21। फिर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 3 लिख लेंगे, फिर इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, और ये ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 2 2 5 है, और यहाँ पर 7 3 11 है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। तो ये भी हमारा को प्राइम नंबर है, क्योंकि यहाँ भी हमारा एक भी कॉमन नहीं मिल रहा है, सिर्फ 1 को छोड़कर। 1 तो सब में ही कॉमन मिलेगा ऑब्वियस, बट 1 को छोड़कर और कुछ भी नहीं मिल रहा है हमारा कॉमन, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर 242 एंड 195, देयर प्राइम फैक्टराइजेशन आर फॉलोज। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। पहले क्वेश्चन उतारते हैं, 242 एंड 195 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो करिए फिर मेरे साथ। इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 242 को ब्रेक करा हमने 2 इंटू 121, फिर ब्रेक करेंगे 2 इंटू 122 को, 121 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो 121 को हमने, ये 121 11 का स्क्वायर है, तो 11 इंटू 11 लिख लिया। 195 को ब्रेक करा 3 इंटू 65, फिर हमने 65 को ब्रेक करा 13 5 जा 65। अब देखो ये सारे प्राइम नंबर है। अब इसमें देखिए कुछ HCF कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया, को प्राइम नंबर। तो हमने क्या सीखा, को प्राइम नंबर निकालना सीखा। तो अभी तक हमने को प्राइम नंबर निकालना सीखा। अब हम देखते हैं कुछ और भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, जैसे इज बोल रहा है क्या 168 डिविजिबल है बाय 12, और फिर कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालना है। तो चलिए हम क्वेश्चन उतारते हैं 168 एंड 12। क्वेश्चन क्या है, तो ये पूछ रहा है कि क्या ये इसका डिविजिबल है और इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो चलिए करते हैं। इसी तरह से हम 2 से ब्रेक करते गए, 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते गए। अभी यहाँ 21 बचा हुआ है, तो 2 फिर उतारा 2, फिर 21 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ठीक है। अब ये सारे प्राइम फैक्टर में आ गए। और 12 था, 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं 2 इंटू 6, फिर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब देखिए ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 12 इंटू 7 बन रहा है। फिर यहाँ पर 2 2 जा 4 और 3 जा 12। तो देखिए यहाँ भी 12 आ रहा है और यहाँ भी 12 आ रहा है। को प्राइम नंबर में क्या होता है कि HCF मतलब कॉमन सिर्फ 1 आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पर कॉमन 12 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम नंबर। तो देखिए 168 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 12 का करा ये। तो यहाँ पर कितना हो गया 12, और यहाँ पर भी 12 आ रहा है। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 12 यहाँ भी आ रहा है, 12 यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब ये 12 से डिविजिबल है। और यहाँ पे ये पूछा था क्या ये 12 से डिविजिबल है, तो यस ये 12 से डिविजिबल है, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल लिया। ठीक इसी तरह से 75 डिविजिबल बाई 21 पूछ रहा है क्या इससे डिविजिबल है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो पहले 75 का हम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो हमने इसको ब्रेक करा तो 3 5 5 में आया, और फिर 21 को ब्रेक करा, इसमें आया। अब हमें क्या करना है, तो इसका हम देखेंगे कि क्या ये डिविजिबल है। तो देखिए 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। और 21 तो 3 के टेबल में आता ही है, और यहाँ पर 3 आ रहा है, तो यहाँ भी 3 आ रहा है। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल, सॉरी 21 से पूछ रहा है, तो 21 से, तो 75 21 का डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 21 का मल्टीपल होता ना तो वो 75 से डिवाइड हो जाता, और क्योंकि ये इसका मल्टीपल नहीं है
ठीक है, इस वजह से ये 21 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए 75 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 21। ठीक है, इसीलिए अब हमने क्या सीखा एंड में, हमने सीखा वी कैन से दैट इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द सेकेंड नंबर, तो दूसरे वाले प्राइम नंबर, उसका जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे थे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन उन सब से डिविजिबल होगा फर्स्ट वाले नंबर से। क्या बोल रहा है, जैसे देखिए मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना दूसरे वाले का, यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंड नंबर इज इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो जो सेकेंड नंबर का फर्स्ट नंबर में आएगा, ठीक है, तो वो उसका डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई अनदर नंबर। अगर वो दूसरे वाले से डिवाइड है तो ऑब्वियसली दूसरा नंबर भी पहले वाले से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब कल हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए हो। तो डिविजिबिलिटी रूल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी की वजह से आप इतने बड़े बड़े नंबर से खेल सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल आ जाएगा तो समझ जाइए आपको मैथ्स का आधा क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक हम करते हैं। आप मेरे वीडियो को वॉच करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है और अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, सॉरी। ठीक है, तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें।